ललन भैया, हम अभी आ रहे हैं। ठीक है वो। क्या बात है शाम सुंदर, काहे इतना घबराए हुए हो? रात में कोनो भूत पिचास देख लियो का? भूत प्रेत तो नहीं देखे हैं ललन भैया, बाकी हमरा तो त्रिलोके दिखाई दे रहा है। क्या बात करते हो, अब तो तुम अंतर्यामी भी हो गए। हजामत बनाते बनाते त्रिलोक की बात करने लगे हो। वो बात तो ही है ललन भैया, बाकी आप तो ही बारूद का ढेर हमरा घरे में ला के रख दिए हैं। तनिको सा आग लगेगा तो हमरा तो सत्यानाश हो जाएगा। अरे सत्यानाश काहे होगा, बारूद का रिमोट भी तो तुम्हारे हाथ में है। तुम नहीं चाहोगे तो ब्लास्ट कैसे हो? ललन भैया हमको बहुत डर लग रहा है। वो विजयकांत भैया के जब पता चलेगा कि उनकर बहन के हम उनकर दुश्मन के घर के लड़का के साथ अपना घर में मिले लगी दिए हैं, तो वो तो हमरा सर्वनाश कर देंगे। कितना बार बोले तुमको कि जोर से मत बोले, हैं? जिसके पास कान आंख नहीं होगा वो भी सुन लेगा। विजयकांत भैया से पहले हम तुमको मुआ देंगे साले। जा! मिलने के लिए तुम मुझे इतना परेशान करोगे? तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो मेघा? अगर तुम्हारे और मेरे फैमिली मेंबर में से किसी को भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया ना, तो मालूम ना क्या होगा? क्या होगा? या तुम मरोगे या फिर मैं, या फिर हम दोनों। सही। फिर ना हम लोग स्वर्ग में मिलेंगे और शादी भी वही कर लेंगे। उसके बाद हम लोग हनीमून भी वही मना लेंगे, ठीक है ना? पागल हो गई हो क्या? तुम कभी सीरियस नहीं हो सकती? वही तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम कभी नॉर्मल नहीं रह सकते। जब से आए हो तब से सीरियस बातें कर रहे हो। तो और मैं क्या करूं यार? अब तुम ही सोचो, यहाँ आने से पहले जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे तो कितने आजाद पंछी की तरह घुमा फिरा करते थे, मिला करते थे। ना किसी का डर, ना कोई टेंशन, ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था मेगा। लेकिन यहाँ जब से आया हूं तब से चारों तरफ डर ही डर दिखाई देता है। जब देखो तब पिस्टल, रिवॉल्वर, बंदूक, खून खराबा, इसके सिवा कुछ और दिखाई देता है तुम्हें? पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि यहाँ के लोग अभी भी 19वीं सदी में जी रहे हैं। उदय, हमारा क्या होगा? अब क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता मेघा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा, और हमेशा करता रहूंगा। मैं जानती हूँ उदय, अगर मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसा नहीं कहते। आज बड़ी जल्दी आ गए। जोड़ू ज्यादा साथ में है नहीं, कितना बर्दाश्त करेंगे बेचारे। रात सपने में मामला गड़बड़ हो गया होगा। अरे ओ पहलवान जी, आज आप हमारे यहाँ आ जाइए। अरे नया नया चौकी खरीदा है, आज आपके हाथ से उद्घाटन हो जाएगा। अरे आइए आइए, कहिए का सेवा करें हम आप। अरे सेवा की बात छोड़ो, जरा हमारे उस्ताद जी भेजे हैं काम से। हाँ तो कहिए ना। अरे जरा तुम्हारी बेटी सीमा कुमारी का सौदा की बात करना है। सौदा? अरे अरे हुजूर, ये क्या कह रहे हैं आप तनी देर कर दिया आने में। कैसा दे? हम सीमा का सौदा नहीं कर सकते। अरे काहे नहीं कर सकते? अब पत्री जी, हम आपसे झूठ तो नहीं बोल सकते हैं।
का है ना कि सीमा का सौदा हम कर चुके हैं। अरे ऐसे कैसे सीमा का सौदा कर चुके हैं? अरे भाई एक को बड़का पार्टी आया और हम सौदा कर लिए। अरे झूठ बोल रही हो तुम, हम नहीं अरे मानते बात। धंधे की कसम खाकर कह रहे हैं भाई, सौदा हो चुका है सीमा का। अरे हम ये छिनाल उलाल के बात का कोनो भरोसा नहीं करते, समझी? सौदा हो गया, ऐसा कैसे सौदा हो गया? हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना। तो चलकर खुद ही देख लीजिए। चलो। आप भी कमाल करते हैं पहलवान जी, खुद ही चलकर देखेंगे तो ही विश्वास होगा। चलो देखा तुम्हारा बड़का पार्टी है? कौन है तुम्हारा बड़का पार्टी अंदर? कौन है चमकी बाई, बताओ तो सही। ये देखो। कौन है? अरे तू कौन है रे? यहाँ अंदर कैसे आया? हमको पूछ रहा हम कौन है, बताओ इनका, बताओ हम कौन है। ये पहलवान जी, मुंह खोले से पहले तनी आगा पीछा देख लिया करो, सोच लिया करो कि किससे क्या बात कर रहे हैं। अरे रितेश बाबू हैं, रितेश बाबू। कौन रितेश? कौन रितेश? अरे हमारा परिचय पता चलेगा ना तो तू अपना नाम भूल जाएगा, मालूम है? अच्छा, नाम भूल जाएंगे? तो एक काम करो, आज तुम परिचय अपना दे ही दो हमको, कौन हो तुम? अच्छा साले मारूंगा ना गोली, ले जाऊंगा दीवार में नजर आएगा, समझा? तब तेरे को पता चलेगा कि हम कौन है रितेश। अरे रितेश बाबू आराम से। चला, खिलौना बहुत देखे हम, बचपन से खेले हैं का? ये पहलवान जी, अरे जरा बैठिए। छोड़ो, रखो एक अपने पॉकेट में। पहलवान जी आप बैठो, आप बैठो। अरे हम शांति से बताते हैं, शांति से बैठो। बताते हैं, बैठो। रितेश बाबू आप भी बैठो, आप भी बैठो। जरा ऐसा गरम मिजाज होने से कैसे चलेगा बताओ? आराम से बात करते हैं, हाँ? ए पहलवान जी, जरा इनको ध्यान से पहचान लीजिए, ये हैं विजयकांत जी के सगा फुफेरा भाई। और रितेश बाबू, ये पहलवान जी। कौन पहलवान? तारा सिंह है? नहीं नहीं, चुप साली, हट हट वहां से। अरे हम अपना परिचय खुद देता हूँ, हम बता रहे हैं हम कौन है। हम हैं बब्बन लाल जी के सगा भाई रज्जन लाल जी के खासम खास। हमारा नाम है बदरी, बदरी पहलवान खास। ये रज्जनवा का नौकर है, हमरा आगे बैठा है। नौकर बोला? नहीं नहीं भाई, उनका ऐसा कोनो मतलब नहीं। ये नौकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ काहे आए हो? हम अपने मालिक के वास्ते आए हैं, रज्जन लाल जी के वास्ते, सीमा कुमारी को ले जाने। सीमा कुमारी को ले जाने? काहे वास्ते? काहे वास्ते? बकलोल है, बकलोल है। अरे हमारे रज्जन लाल जी का दिल आ गया है सीमा कुमारी पर, उसके वास्ते। और क्या यहाँ बैठो, बैठो। हम 2 मिनट में आ रहे हैं, हाथ मुंह धो के, कहीं जाना मत। हाँ हाँ हाँ। हाँ रितेश बाबू बोलिए, खास खबर? अरे खास तो ठीक है, लेकिन ये बताओ, ये साला भदरी कौन है जो रज्जन को अपना बाप बता रहा है कोई, कहाँ दिखा? अरे वो चमकी बाई का कोठे पे। वो कहा है कि चमकी बाई की बिटिया सीमा पे हमरा तेल आया हुआ ना। तो अरे सो तो है, पर आगे बात का हुआ सो बताइए ना। अरे वो बदरिया कह रहा है कि रज्जन लाल सीमा पे नजर गड़ाए बैठा है। अच्छा, और उसका सौदा करने ही आया है। अच्छा अच्छा, तो रज्जन बाबू अपने भाई का हत्या का बदला कोठा पर ले रहे हैं। खैर छोड़ो ये सब बात, एक काम करो, तुम अपना वो का नाम है सीमा कुमारी को लेकर जहाँ उड़ना है उड़ जाओ। अब बीच में अगर बदरिया साला आया ना तो खींच के मारना तबड़ा का, ऐसा कि होश आ जाए साले का। और आगे जो होगा सो हम संभाल लेंगे। हाँ एक और बात, हम दोनों की बातचीत का तो उनको भनक नहीं लगना चाहिए उस बदरिया को। तुम चिंता ना करो, हम बाद में फोन करते हैं। हाँ ओके, चलो बाय। ये का अनसट बक रहल बा रितेशवा से रजन लाल के बारे में? कामे ऐसा करा तरह की बात ना हुई। सुन लो अपना दुलरिया देवर के करतूत, अपना आदमी भेजले बड़े वो चमकी बाई के कोठा पर ओकरा छोटकी बेटी से सौदा करे खातिर। काहे कि चमकी बाई की बेटी पर दिल आ गया है रज्जन लाल का। मुगले आज ये का कर रहल बा तू? छी छी, ऐसी करनी कर रहल बा रजन लाल? अपना भाई के हत्यारा से बदला लेवे के बदले कोठा कोठा घुमाता रहे रज्जन लाल। खाली इतना ना, जिया जी की कमाई के गुलछारा उड़ाता है पैसा। अब हमके का पता रही कि गली का कुत्ता निकली? उन्हें भरोसा कर ले उनका पे। और देखिए एक दिन ये हाल रही नू तो सारा धन दौलत उड़ जाई। बहुत मन बढ़ गइल बा ओकरा। अब बुझाए गइल हमरा के ओकरा लक्षण और कुलक्षण। पुतन पानी बहुत सर से ऊपर चढ़ गइल बा। दीदी अभी रज्जन ललवा से छुटकारा पाए के उपाय कर, ना तो एक दिन कंगाल कर दी, रोड पे आके खड़ा कर दी हमनी के। सोचो कर उपाय।
काहे नहीं लाए हुए, लाके तो बात कर रहे हैं। अच्छा तो बोलो। हाँ, बैठो बैठो। का सोचे सीमा कुमारी के बारे में? सोचना का है, सीमा का हमारे साथ रिश्ता हो चुका है। और जाके बोल दो रंजन लाल से कि हमारा डिसीजन फाइनल है, सीमा हमारी है। अगर रंजन लाल ओकरी तरफ आंख उठा के देखेगा ना तो उसका दोनों आंख हम निकाल लेंगे। क्या बोल रहे हो तुम? अरे तुम अभी रंजन लाल जी के बारे में तुमको मालूम नहीं है। वो रंजन लाल जो चाहते हैं वही पाते हैं, समझे? उनको ना सुनना पसंद नहीं है क्या? उनको बोल दो अपना आदत जरा सुधार ले, नहीं तो हमको सुधारना पड़ेगा उनका आदत, समझे तुम? बहुत औकात से ज्यादा बढ़ चढ़ के बोल। रंजन लाल का नौकर उनको भी सही अपने औकात में रहो। को हम अपना औकात बताएंगे। 1 मिनट में साले ये भेजा बाहर कर देंगे तुम रात में। जाके बोल रंजन लाल से, तुमको रंजन लाल दोनों को साले ऊपर भेजेंगे, दूंगा साले। क्या हो रहा है रितेश बाबू? जरा शांत धरो, बैठो आप और आराम से बैठ जाओ। अरे रितेश बाबू ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? ऐसे लोगों को अंदर मत घुसने दिया करो। अरे आप जरा शांति से रहो, हाँ? ये खाते रहो और शांति दिमाग रखो। हम अभी आते हैं, ठीक है? आराम से बैठो। हम तो लूट जाएंगे। एक बात हमारी बात तो सुनिए सरकार। हम झूठ नहीं कर रहे हैं, हम केहू के पक्ष नहीं ले रहे हैं। हम तो ऐसे जगह बैठे हैं कि जो पहले आता है उसी का सेवा करते हैं। सेवा? तो जाके कर रही थे की सेवा साली नाटक कर रही है साली। बात तो सुन। अरे ये एक बार हमका माफ कर दीजिए। बाबूलाल जी, अब समझ रहे हैं ना कि हम क्या कह रहे हैं? केडी को हर हाल में इस चुनाव में जिताना है, इसीलिए अपना जोड़ तोड़ सब लगा दीजिए इस चुनाव में। आप निश्चिंत रहिए, केडी जीतेगा। हाँ, जरूर जीतेगा। आपने इतना कह दिया बहुत है हमारे लिए, लेकिन एक बात याद रखिए बाबूलाल जी, ये हमारी इज्जत का सवाल है। अगर केडी ये चुनाव हार गया ना तो आपका हार होगा। आपकी कथनी और करनी में तनी को फर्क हो गया तो ये चुनाव निशा जीत जाएगी। ये बात हम अच्छी तरह समझ गए दुलारे जी कि आप क्या चाहती हैं। अच्छा तो हम चले? चाय तो खत्म कर लीजिए। क्या बकवास कर रहा है तू? साला बीच में दूसरा पार्टी कौन सा आ गया रे? दूसरा पार्टी वहाँ पहले से बैठा था उस्ताद। जानते हो कौन है वो? कौन है वो? नाम बता, साले का नाम बता तू। नाम सुनिएगा तो दांतों तले उंगली दबा लीजिएगा। रितेश, विजयकांतवा का फुफेरा भाई। हाँ, जानते हैं साले को। लेकिन तूने बताया क्या नहीं उसको कि सीमा कुमारी पर रंजन कुमार का दिल आ गया है? हाँ? बताना चाहिए था उसको साले को। बोला उस्ताद, सब बोला, पर उस ससुरा हमारी साली एक नहीं सुनी। उल्टा साला हमारे पिस्तौल तान दिया। अरे तो उस्ताद कुछ चमकिया नहीं रहती तो हमारे तो समझो जाने चली गई थी। जानते हैं क्या बोला था आपके बारे में? क्या बोला रे वो? क्या बोला वो? बोल रहा था कि रंजन लाल से बोल दो कि सीमा के बारे में सपना देखना छोड़ दें, उस पर उसी का हक है। अच्छा, ये बोला हुआ हरामी। इस साला रितेशवा भी हमको जानता नहीं है कि रंजन लाल कितना खतरनाक आदमी है। आप भी समझ नहीं रहे हैं कि वो ससुरा कैसा आदमी है और उसका ये घर से का नाता है। ये घर से नाता है? हाँ। या क्या कह रहे हैं मेमन बाबू? वो साला तो दुश्मन का भाई है। अरे विभीषण भी तो रावण का भाई था, पर विभीषण के कारण रावण का अंत हुआ ना। जो कहना है वो साफ साफ कहिए मेहमान बाबू। क्या रावण विभीषण लगा रखे हैं आप? साफ बात ये है ससुर जी कि रितेशवा उस घर में यहाँ का जासूस है। वहाँ का सारा खबर यहाँ पर पहुँचाता है। कैसा खबर? हर तरह का खबर, उसके घर के भीतर का खबर, बिजनेस का खबर, राजनीतिक चाल कुचाल का खबर। छोटे ससुर जी समझ लीजिए कि रितेश का इस घर में बहुत ज्यादा इज्जत है। आपका तो कुछ भी इज्जत नहीं जितना उसका इज्जत है। ये पुतनवा है ना, उसका तो एकदम खासम खास है, बहुत पक्का दोस्त। अच्छा, तो ये बात है भाई। ये खबर तो एकदम में नया है हमारे लिए। अब आप देखते जाइए मेहमान बाबू कि राम और श्याम का जोड़ी का कैसा इलाज करते हैं हम। वाह छोटे ससुर जी वाह।
अरे बैठिए, बैठो बैठो। क्या दिमाग पाया है। अरे सीखो सीखो। देह पहलवान जैसा, लेकिन दिमाग उस तरह की धार से भी तेज। लेकिन छोटे ससुर जी, प्लान का है? प्लान का बनाना है? प्लान तो ऑटोमेटिक अपने आप पे सॉलिड है। खाली एक तो फोन करके आप विजयकांतवा को बोलने भर का देर है। ये रितेशवा तो ऐसा बिलाएगा ना, ऐसा बिलाएगा कि पुतनवा को उसका पता भी नहीं चलेगा। अच्छा है, बड़ा गॉडफादर बनता है ना रितेशवा का। अब देखते हैं कैसे बचाते हैं अपने भगत को। देखिए, का पता बचा भी ले, भगवान है वो। अब भक्तों को अगर भगवान नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? पुराण पढ़े तो नहीं होंगे आप, लेकिन मंदिर में प्रवचन तो सुने होंगे ना। भगवान के भक्तों पर जब दानव अत्याचार करता है तो भगवान उनको बचाता है, लेकिन जब भगवान खुद ही भक्त पर अत्याचार शुरू कर दे तो कौन उसे बचाएगा? हाँ, देखिए, खेला में तो मजा तब है जब उत्तन का गोली और रितेश का सीना। समझ रहे हैं ना हमारा इशारा? समझ गया मेहमान बाबू। भाई ये हुआ नु वकील वाला दिमाग। वकील वाला नहीं, पॉलिटिशियन वाला, नेता वाला। पहले विश्वास जीतो और बाद में पीठ में छुरा भोंक दो। मेघा, वाओ, ब्यूटीफुल। विल्सन बून, प्यार मोहब्बत की किताबें। लव साइंस बाय लिंडा गुडमैन। Hi, where are you? Thinking about you, and I'm missing you a lot. ओहो, ये बात है। From you, ये you कौन है? Hi, thanks for the SMS. मैं सुबह से तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। हाय, थैंक्स फॉर द मैसेज। मैं सुबह से तुम्हें ही याद कर रही थी। छुट्टी कहीं की? अगर सुबह से याद कर रही थी तो कॉल क्यों नहीं किया मुझे, या फिर SMS ही भेज देती। इतना नाराज मत हो यार, बस तुम अपने पूरे नाम के साथ मेरा नाम जोड़कर SMS करो और फिर देखो क्या चमत्कार होता है। अपना पूरा नाम लिखो। मेघा से क्यों कहेगी? पर कह भी सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाभी, क्या हो मेघा, सब ठीक है ना? और ये कौन है जो तुम्हें इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेज रहा है? हाँ भाभी, आपको पता नहीं है किसी का मोबाइल ऐसे नहीं चेक करना चाहिए, और SMS पढ़ना सबसे बड़ा क्राइम है। मैं तुम्हारी भाभी और पढ़ सकती हूँ। चलो बताओ, कौन है ये रोमांटिक मैसेजेस भेज रहा है तुम्हें? कोई नहीं है, जस्ट अ फ्रेंड। देखो बच्चू, बाय द वे नाइस पेंटिंग है। हाँ, तो मैं तुमसे क्या कह रही थी कि उम्र के जिस दौर से तुम इस वक्त गुजर रही हो, मैं उसे पार कर चुकी हूँ। इसलिए नहीं चाहती कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ।
देखो अगर तुम मुझे बता देती हो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। भाभी आई टोल्ड यू जस्ट अ फ्रेंड। मेरी फ्रेंड है, उसका नाम उर्वशी है और मैंने अपने सेल में उसका नाम यू करके सेव किया हुआ है। बस वही ऐसे उटपटांग मैसेजेस भेजती रहती है। आई थिंक अभी भी उसने कुछ ऐसे ही मैसेज भेजा होगा। आपने पढ़ा क्या? पढ़ा इसलिए तो पता है तुम झूठ बोल रही हो। नहीं तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है मेघा, झूठ मत बोलो। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी भाभी, मैं सच बता रही हूँ आपको। चलो ठीक है, शायद तुम कंफर्टेबल नहीं मुझे बताने में, लेकिन जब भी फील करो बता देना, ठीक है? बाय द वे इसमें लिखा था आई मिस यू। ऑफ कोर्स मेरी फ्रेंड है, मुझे मिस कर सकती है। हाँ, बट आई डोंट बिलीव यू। मेघा ने मुझसे झूठ क्यों कहा? इस तरह का एसएमएस तो किसी लड़की का नहीं हो सकता। ऐसा एसएमएस तो सिर्फ एक लड़का भेज सकता है। आखिर चक्कर क्या है? पता करना जरूरी है। आखिर ये मैसेज भेजा किसने है? ये यूं आखिर है कौन? और वो भी जल्दी पता करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि कल को मेघा किसी मुसीबत में पड़ जाए। पहले से इस घर में प्रॉब्लम की कमी नहीं है। एनीवे हाय स्वीटहार्ट। तुमने भी एसएमएस किया था? या जस्ट अ नॉर्मल मैसेज यार। और फिर तुमने भी तो उसका जवाब भेजा ही था ना। नॉर्मल मैसेज? अरे तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैं रिप्लाई कर रही हूँ या कोई और? तुम्हें पता है क्या हुआ? भाभी रिप्लाई कर रही थी। तुम्हारी भाभी ने? ओके ओके, अब समझा। उन्होंने मुझे तुम्हारे नाम के साथ अपना पूरा नाम जोड़ कर लिखने को भेजा था। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी भाभी है बड़ी स्मार्ट। बहुत अच्छा हुआ मैंने नाम लिख के नहीं भेजा, वरना मैडम आज तो आप रंगे हाथों पकड़ी जाती हैं। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि कहीं बाहर भाभी खड़ी होकर मेरी बातें ना सुन रही हो। अच्छा अब मैं फोन रख रही हूँ। वेट, एक मिनट यार, एक मिनट। वो कुछ बोल रही हो मेरी जान? क्या? वो मेरा आज का डोज। You must be kidding, उदी। आज कुछ नहीं मिलेगा। मैं फोन रख रही हूँ, ओके? बाय। ये राजनीति का खेला बड़ा अलबेला होता है। कौन सा दाव कब चलना है और कौन सा दाव कहाँ सही बैठेगा, बस ये समझना जरूरी होता है। सही टाइम पे सही दाव खेल दो तो जीत निश्चित है। बात तो एकदम सही कहे काका। और इस इलेक्शन में अब हम ऐसा का दाव चलें कि अपना जीत जो है वो एकदम निश्चित हो जाए। अजय, इलेक्शन में जीत वोटों के जोड़ तोड़ से होती है। कहीं जाति का पत्ता चलता है, कहीं धमकी का, कहीं डर का, कहीं लालच स्वार्थ का। बस सही टाइम पर सही पत्ता चलना ही जरूरी है। का भवानी, सब बूथ का इंतजाम हो गया? जी भैया जी, बूथ नंबर 11 पर मोतिया है, 12 पर रामसागर। बाकी भैया जी हम तीनों पर आते जाते रहेंगे। कुछ गड़बड़ हो तो जानते हो कि क्या करना है। जी भैया जी। भैया जी तनी पैसा और चाहिए। पैसा क्या खाते? वोट गिराने से पहले मजदूर सब में 25-25 को रुपया और एक ठो पाउच बांटना चाहते हैं। सही दिमाग लगाया विजय, दे दो पैसा। एक बात ध्यान रखना, पैसा पाउच मजदूर लोग के हाथ में ही जाना चाहिए। मैंने उन्हें खर्चा मत कर देना। जी बाबू। हम क्या कह रहे थे? 3 बूथ पे ही अपना लड़का सब है। खेल तो पूरा विश्वास जीतने का है रितेश भैया। तो दुलारी भौजी का विश्वास जीत लिया, सिकंदर तो वही कहलाएगा। तो क्या करें? सॉलिड इंफॉर्मेशन तो दे दिया, अब उन लोग कुछ ना उखाड़ पाए तो हम क्या करें? विजय कंथवा भी चौकन्ना हो गया है। हाँ रितेश भैया, अरे इतना बड़ा खिलाड़ी हो के आप ऐसे बात करिएगा। और जो मोरा फूल को एक बार चख लिया कभी बाज आता है क्या? रितेश भैया आपको खाली इतना करना है कि विजयकांत पे चौकन्ना नजर रखना है बस। इसके बाद तो विजयकांत को फंसना ही फंसना है। विजयकांत पे तो हम नजर रखे ही हैं,
ससुरा है बहुत शातिर, कब आता है कब जाता है हवा नहीं लगने देता। सातिर तो है रितेश भाई, बाकी विजयकांत पे विजय हासिल करना है तो उससे भी बड़ा सातिर बनना पड़ेगा, नहीं तो अमरकांत का विरासत कैसे हासिल करिएगा। देखो रितेश भाई, दुलारी भौजी आप पे बहुत विश्वास करती है, विश्वास को बरकरार रखना भी जरूरी है, ना तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा रितेश भाई। केडी बाबू जिंदाबाद, केडी बाबू जिंदाबाद, केडी बाबू जिंदाबाद, हाँ याद रखिए, जिंदाबाद। राजा हमको ही चुनिएगा। केडी बाबू जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता याद कैसा रखिए, हाँ? हो, हमारा नेता कैसा हो, केडी बाबू जैसा हो। अब याद है ना हम? अरे हाँ हाँ केडी बाबू, ये भी भला कोई पूछने का बात है। केडी बाबू, ये 3-4 लोगों का लेके घूमने से क्या होगा? प्रचार में कम से कम 50-60 लोग होना चाहिए। हाँ, ऐसे कंपेनिंग नहीं ना होता है। ऐसे तो लोग समझेगा कि जब अब यहाँ आपके साथ कोई नहीं है तो बाद में क्या होगा, ऐसे वोट नहीं ना मिलेगा। ऐसे तो लगता है कि आप बाबू बब्बन लाल का नाम ही डुबा दीजिएगा। हाँ, कहिए तो और सब लोगों का बटोर के साथ में ले चलेगा। ही लो, देखिए और पूछ। अरे बुला लीजिएगा, थोड़ा माल पानी मिल जाएगा। और इतना घबराते का है? अरे हम नहीं ना घबराते हैं। चलिए आगे चलिए। केडी बाबू जिंदाबाद, केडी बाबू जिंदाबाद। साइड में रुको। प्रणाम बिंदा भैया। हाँ, काजल सब ठीक बा, आई। ये ले, इधर के बेटा खाना था। प्रणाम भैया जी। काजल जी भैया जी, सब बढ़िया बा। भैया जी, ये कौन आ गया लोटा लंगोटी लेके अपना? ए सुन, कौन आया है रे? बिंदा भैया आए हैं। उस्ताद जी, ये बिंदा भैया कौन है? अरे हमारे बड़का भैया का पोसा हुआ बड़का कुत्ता। साला केतु तो पहले ही से हमारा जन्म कुंडली में विराजमान था, आज राहु का भी प्रवेश हो गया। ऐसे घूर के का देख रहे हैं रजत जी, पहचान रहे का? अरे काहे नहीं पहचानेंगे भाई, अपना बड़का भैया के सबसे दुलरुआ साला को काहे नहीं पहचानेंगे? कहिए कैसे आना हुआ है? देख नहीं रहे रिक्शा लगा हुआ है, बोलिए तो आपके लिए बुलाते हैं। जाइए जाइए, आराम कीजिए। यार है उस्ताद जी, ये तो बहुत टेढ़िया बतिया रहा है। अरे बदरिया, टेंशन मत ले, इसको सीधा हम करेंगे। अब तुम लोग एकदम खा खा के मोटा गए हो। वो लोग कहाँ गया सब? सब है, सब है। बाजार गया है का? मालकिन, मालकिन। क्या बदल गया? का भाई? बिंदा भैया आइल बारे। का? बिंदा भैया आइल बारे, बिंदा भैया। सामान अंदर रख दो। खोल रख दो। खुश रहो, खुश। तो आ गई दीदी अब आयल बाड़े तू। ओदे जब जीजा जी की अंतिम यात्रा में आयल रहे तब काहे न रुक गए? तब तो हमरा के छोड़ के चल गए ना तू। दीदी हमरा से गलती हो गई। का करें? अब नहीं जाब, अब तो हम रहे एकदम परमानेंट यहाँ पे। तो हमार भाई नहीं खो, हम तो हर दीदी नहीं की, हमरा से गलती हो गई। ओ दिन हम तोरा से कहले रही कि तू घर छोड़ के चल जा, और तू हमरा के छोड़ के चल गई बिंदा। हम तो कहते रही कि हमरा से गलती हो गई, अब तू ही का कहला? ये रजनमा के काहे ले बुलेला? तो रजनलाल के बारे में कहा तारे? हाँ, ओकरे बारे में बात करता नहीं। ये विजयकांतवा मार्केट में खुला घूम रहा है, आई पहलवान बन के अपने तेल में मालिश करवा रहे। क्या जरूरत रहे एकरा के लावे के? और तू का करती? हम का करती? तू हमरा के छोड़ के चल गई ले, और पुतनवा अकेला हो गई, तो हमरा के भी तो सहारा की जरूरत होगी के ना? यही खातिर हम ओकरा के लेके आइल बानी। हमरा के का मालूम रहे कि वो हमार गला के फांस बन जाई। अब जे हो गई सो हो गई। हम जीजा जी के कातिल के बदला ले, ओकरा बाद ना ये जो गला का फंदा में फंस बना हुआ है ना, इसको भी निकाल के फेंकेंगे हम। ठीक बिंदा, तू समझदार बाड़े ना? हाँ,
जल्दबाजी में कोनो काम ना करिए, ना तो सारा खेला बिगड़ जाए। अब तो आ गई बाड़े ना, सब ठीक हो जाए। तू जाके नहा धोला जी। हम खाना लगा बताना। रसगुल्ला मंगा लिया। हो जाए। माँ अपने कपड़े कबट में रख दूं? ना ना वहीं रख दा, बाद में हम रख लें। इतना गौर से क्या पढ़ रही हैं आप? आजकल तो पेपर पढ़े के मने नहीं करेगा। कहीं मार धार तो कहीं चोरी चमारी, बस ये तो न्यूज रहेला। अभी देखा एगो बाप अपने बेटी के मार दलस, जाना था काहे कि उ लड़की अपना पसंद से जीवन जिए के चाहत रहे। अरे ये कोनो बात है? माँ आप जानती हैं ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है। बच्चों को चाहिए कि अपने माँ बाप को समझे। वो तो ठीक है कहा था तूने। हाँ माँ, ज़माना बदल गया है और बदलते हुए ज़माने के साथ हमें हर बात स्वीकार करनी चाहिए। ये बात तो ठीक बात है। लोग बात समझते नहीं के कि जमाना बदल गई बा। अब लड़कियों के अपना पसंद से जिंदगी जिए के इच्छा होता है। तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। माँ एक्चुअली मुझे ना आपसे एक बात कहने में झिझक हो रही थी, पर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि आप मेरी बात का गलत मतलब नहीं निकालेगी। ना ना दुल्हन, बतावा का बात बा? माँ मेघा को किसी लड़के से प्यार है। माँ कहाँ जा रही हैं आप? हम अभी जाता नहीं। मेरा से पूछे के खातिर हम ओकरा ऑस्ट्रेलिया में पढ़े लिखे खातिर भेजने रही कि प्रेम करे के खातिर। माँ गुस्से में बात बिगड़ जाएगी, मेघा बड़ी हो गई है। दुल्हन तो समझत नहीं हो। यह उम्र हो खेला कदम बह के। अब कौन लड़का बा का करत है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाए तो महाराज कहीं हम मुंह दिखावे के काबिल ना रहा। माँ जरूरी नहीं है कि मेघा की पसंद गलत ही हो। और फिर मैंने और श्री ने भी तो लव मैरिज की थी, तब तो आपने हमारा साथ दिया था। अरे वो श्रीकांत लड़का बा और मेघा लड़की। श्री किसी का बेटा था, लेकिन मैं भी तो किसी की बेटी थी। अब बेटी चाहे महाराजगंज की हो या बॉम्बे की, बेटी तो बेटी होती है। लेकिन मेरे माँ बाप ने तो श्री को स्वीकार किया था ना माँ। माँ आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं मेघा की भाभी हूँ, उसे किसी गलत रास्ते पे नहीं जाने दूंगी। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं पता करूंगी कि वो लड़का कौन है, क्या करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और सबसे बड़ी बात कि वो हमारी मेघा से कितना प्यार करता है। विश्वास रखिए मुझ पर। चलो बेरन बेटा, कहो भैया आप अकेले जा रहे हैं? अरे कुछ नहीं, घर का ख्याल रख। अरे हम आपका प्रोटेक्शन कुछ नहीं होगा। हाँ है ना, बाहर खतरा है ना हमारे पास, कुछ नहीं होगा। चल घर का ख्याल रख। पापा बुला रहे हैं अंदर। पापा रितेश क्या खबर है, बोलो। चिड़िया उड़ गया है, अकेला। दबोच लो। अरे दबोचेंगे नहीं, पूरा चबा जाएंगे। बहुत उड़ लिया साला। हाँ सुनो पुत्तन, अगर ये विजय कंतवा आज बच गया ना तो साले कल हम लोग नहीं बचेंगे, जान लो। अरे कल का सूरज नहीं देख पाएगा, तुम चिंता मत करो और अपने राजपाट की तैयारी शुरू कर दो, समझ गए? ठीक है। दीदी आज विजय कंतवा के सीना पे पूरा मैगजीन खाली कर दो। आप बिलबिला रहे हो? अरे का बोला रितेश, पको ना। मैसेज आया है, विजय कंतवा दीदी घर से अकेले निकलल बा। वो कौन है, वो मस्टरीनिया से मिले खातिर।
कैसा जतरा लेके आए हैं हम, आजे आए और आजे विजयकांता का मुहूर्त निकल गया। समझ रहा हूँ ना इम्पोर्टेंस। आज अगर जो बच गए ना तो हमरा के मुंह ना दिखाई आ दुन्नु भाई। कहाँ नाराजगी हो गया कि भाई सबका मुंह नहीं देखना चाहती हैं आप? क्या हो गया भौजी? ए दीदी आई ना चाहिए हमनी के संग प्लान में जॉन करम सनी हमनी दोनों भाई मिलकर अब विजयकांतवा के मुड़ी काट के लेके यहाँ रख देम तोरा सामने सुन ले। ए पुत्तन, बेसी जोश मत खाओ, नहीं तो अपना मुंडी कटवा के चले आओ। ये क्या कर रही है भौजी आप? हैं? क्या कर रही हैं? शेर के माद में बकरी को भेज रही हैं आप? ए बकरी के का बोल रहा हो? तुमको बोल रहा है, तुमको। अच्छा बड़का शेर बन रहा हूँ तो दिन हाथ में शिकार भाग गई, याद देखेगा? याद है, याद है। अरे उस दिन मिस्टेक हो गया था, हम बदरिया को भेज दिए थे, लेकिन ई बार हम जाएंगे खुद उसका सामने। चेतावनी देता नहीं कि तू ना जीवा हमारा संग। एक मिनट आपस में लड़े से कुछ ना होए। और रजन लाल तो लोग के साथ जाइए। तुम तीनों जने आपन जीत के डंका बजावत वापस आई हो, मुंह लटका के ना। हे होई भौजी, हे होई, तू टेंशन मत लो। अब बदरिया साला इस बार तुम नहीं जाएगा, बुझ गया ना? जी भैया जी। जी पांचों लोग जाओ, वो पांचों लोगों में एक गाड़ी में मत जाना, एक गाड़ी खाली भी लेकर जाओ साथ में, ठीक है? हेलो, हम बद्री बोल रहे बाबा, गोड़ लगी। खुश रहो, बोलो क्या बात है? भैया जी घरे हैं? कौन विजय? नहीं, वो तो बाहर गया। बोलो क्या बात है? इधर टनाटन घंटी बज रहा है बाबा, खतरा वाला। दल बल के साथ सब निकला है यहाँ से। क्या बोल रहे? सही बोल रहे हैं बाबा। भैया जी को बचा लीजिए, वो सब आज छोड़ेंगे नहीं। उन सबको पता लग गया है कि भैया जी अपनी प्रेमिका से मिलने निकले हैं आज, वो अकेले। कोई से खबर लगाऊंगा? जानते हैं ना बाबा, घर का भेद लंका ढाए। कौन है वो? वो बता देंगे, लेकिन पहले विजयकांत भैया को तो बचा लीजिए। लेकिन हाँ, हमारे रज्जन भैया को कुछ नहीं होना चाहिए, उनका ख्याल रखिएगा। फोन काहे नहीं लग रहा है? आ रहे हैं भाई। अरे कौन हो तुम लोग? अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ? ये सब कहाँ हो रहा है? कौन है तुम? स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करने आए, पढ़ाएंगे नो? अरे मास्टरनी जी, वो विजयकांतवा को आपने बहुत कुछ पढ़ा दिया है, आज कुछ हमको भी पढ़ा दीजिए। भी पुलिस को ना नाजुक लड़की है भाई। फोन करेगी तो तुमको भी विजयकांतवा के संग में सती बना देंगे। पुत्र, ना ना ना, गलत बात, गलत बात। कांच कुंवर लड़की को सती बनाओगे? ना ना ना, अरे देखो तो सही, इतना गदराई हुई जवानी। आई मास्टरनी जी को भी तो जवानी का मजा लेना है, हम ठीक कह रहे हैं ना? रजन बाबू, अपना लंगोट कस कर रखिए, यहाँ विजयकांतवा को मारने आए हैं। विजयकांत को कोई छू भी नहीं सकता है, जो छुएगा ना जिंदा नहीं बचेगा वो। अरे बाप रे बाप, इतना गुस्सा? अरे मास्टरनी जी, हम लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे, खाली एक बार प्यार से देख भर लीजिए। आज छूना ही होगा तो विजयकांतवा को कहीं छुएंगे, तुमको छुएंगे। अपना हरकत दिखा दिया, बस नहीं आइएगा। विजयकांतवा नहीं मरेगा तो दीदी को कम दिखाइएगा। अरे साला बाबू, इतना गरम काहे होते हो? इतना गरमाने की कौन जरूरत है? हम विजयकांतवा के मरने के बाद, हाँ उसके बाद का प्रोग्राम मास्टरनी जी को बता रहे हैं, ठीक है ना मास्टरनी जी? भैया विजयकांत आ गया। विजय भाग जाओ,
मुंह दबा उसका। भैया जल्दी आइए भैया। अरे क्या हुआ? अरे बात तो बोल। बैठिए। हाँ बंसी। हाँ पुतन भैया विजय कंतवा भाग गया। हाँ अरे 2 मोटरसाइकिल वाले आए और भगा के ले गए। पक्का तू देखा है विजय कंतवा था? हाँ भैया वही भाग का साण विजय कंतवा था। ले गया, भाग गया साला। भाग गया कैसे? पता ना, अभी बंसिया फोन किया था, बाहर से आया था, 4 गो बाइक वाला के संग निकल गया। लगता है खबर पहुंच गया उसको, और पक्का खबर था कि अकेले घर से निकलेगा। कहीं से लीक हुआ है ये बात। गईल भैंसिया पानी में इतना अचकचा है जैसे उसका खबर कोई हमको देता है, हम लोग का खबर भी कोई उसको दे रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? विजय कंतवा के गैंग में हम लोग का कोई आदमी घुसा हुआ है? ए, तुम्हारा समझदारी इतना छोटा क्या है? इतना छोटा सा बात समझ में नहीं आता तुमको? आपको क्या लग रहा है कि हम लोग का आदमी कोई विश्वासघाती है? सब तो यही है, देखिए। कौन लगता है आपको इसमें से? तो करना क्या है ये बताओ ना। क्या करना है? बाबा जी का घंटा, सारा प्लानिंग फेल तुम लोगों का। अब चुपचाप घर चलो, अब फिर से नया प्लानिंग बनाएंगे। चलो चलो निकलो निकलो, चलो निकलो। अरे चलो जाओ 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 जाओ। हाँ। अपने क्या कर रहे हैं? हम लोग को शिक्षा देके यहाँ जाप करिएगा। चलिए चलिए घर चलिए। ये जाओ ना, इतना दूर से आए हैं, इतना खूबसूरत मास्टरनी जी हैं, कुछ प्रेम का पाठ सीख के जाएंगे ना हम इनसे। प्रेम का पाठ पढ़ाओगे इनको? आप बकवास कर रहे हैं। होश में है कि क्या बोल रहे हैं? ये सब लफंदगिरी करने नहीं देंगे आपको। चलिए। हम लफंदिया काम कर रहे हैं। हाँ। देखो बहुत देर अपने पर काबू कर लिए हम, अब हमसे काबू हो नहीं रहा है। हम आपको समझा रहे हैं ना। हम नहीं समझे, हाथ लगा दिए तो का उखाड़ लो। हम भूल जाएंगे कि आप हम जीजा जी के भाई हैं। समझते हैं कि नहीं आप? पहुना सुन लीजिए, दोनों खानदान में बहुत पुरानी दुश्मनी है, लेकिन मर्द की तरह लड़ते हैं। अभी तक कभी कोई औरत पे हाथ नहीं लगाया। चलिए आप यहाँ से। हम मरते हैं, इस बात का वादा करते हैं कि औरत का स्थान वहीं रहेगा। मर गई विजय कंतवा? हाँ सुन सुन, अरे वो भाग गया विजय कंतवा, उससे जरूरी बात है, सुनो तुम पहले। अरे विजय कंतवा बच गई, ओकरा से बढ़ के भी कोनो काम बा का? यही है तुम्हारे देवर है, बात नहीं मान रहे यहाँ पे। वो विजय कंतवा की जो लड़की है ना, उस पे हाथ लगा रहा है, बदतमीजी कर रहे हैं। का बात करत तारा? अरे फोन दे ओकरा के। सुनिए, बात करिए दीदी से। हाँ भाजी, ये सब हम का सुन रहे हैं रजन लाल? अरे आप ये लोग कहने में मत आइए, हमको हमारे स्टाइल में काम करने दीजिए। तुम अभी कभी वहाँ से निकलो, अब बिंदा पुतन के साथ सीधा घर आओ। देखिए भाजी, हर आदमी के अपना बदला लेवे के अपन तरीका होला। अब हम मर्द हैं, तो मर्दे के स्टाइल में बदला लेब नु। हम काम करे दी। रजन लाल, एक बात कान खोल के सुन ला, अगर 2 मिनट में तू वहाँ से ना निकलना ना, तो हम खुद वहाँ आ जाए। हम वहाँ आ जाए तो का होई वो हम भी ना कह सके। जे होई से बहुत बुरा आ, ओकर जिम्मेदार तू हो, खाली तू। बुझला हम का कहता नहीं? अब ठीक बा भौजाई, अब रउआ इतना कहत बानी तो हम ये लोग के साथ चले आओ तनी। चला चलिए 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 चलिए। समझा लो तो बातें नहीं मान। अच्छा मास्टरनी जी, जाता नहीं हम, लेकिन ये बात के वादा करके जाता नहीं कि हम बहुत जल्दी आएंगे और बहुत प्यार से आएंगे। सुनिए ना, इतना प्यार से कि आप विजय कंतवा को भूल जाएंगे। अभी भी विश्वास कीजिएगा कि हम विजय कंतवा से 20 पढ़ेंगे, 19 नहीं। चलिए ना। अरे रुका भैया, गुड बाय हो रहा है। अच्छा चलते हैं। आइए, हम विश्वास दिला रहे हैं आपको। चलिए चलिए, जहाँ देखिए वहीं मुंह मारने लगते हैं। चलिए। माई, माई, का बात है माई? सिम्बे
कोई दर्द है का? अरे विजय कंतवा के मारे के ही जान हाथ से निकल गई और ऊपर से ही रज्जन लाल बाड़े काहे ऊका कैलन? एक नंबर के औरत खोर कुत्ता बा साला हो। जानत रहे का करे जात रहो? का करे के जात? वो विजय कंतवा वाली मास्टरनी है ना जया, बाबू साहब ओकरा के छेड़े खातिर जात रहन। ई तो पगला गइल। भगवान ना करे कल को कोई ऐसी बात हो गई तो हमनी का जीना दुश्वार हो जाए। विजयकांत के आदमी हमनी के छोड़बे का? पर तू ही तो गइल रहलू ओकरा के बुलावे खातिर कि हमनी की मदद करी है। अरे हमरा के का पता रही का ऐसा नीच निकली है वो। हम तोहरा के कह देता नहीं माई, जितनी जल्दी हो सके इनको घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो हमनी का जीना दुभर हो जाए। तुम लोग जाके घर पहुंचे कैसे? दुश्मन है हमारे हर हरकत पर नजर रखेंगे। जी अच्छा। हेलो। हाँ जया, तुम ठीक हो ना? ठीक है, आए थे गुंडे, चले गए। बहुत डर लग रहा है। तुम घबराओ मत, हिम्मत रखो। बस एक हमको धमकी देकर गया कि वो हमारा इज्जत। कौन था वो? नाम बोलो उसका। आज अगर बिंदु और कुत्ता नहीं होते ना विजय, वो हमको नहीं छोड़ता। जया तुम एक काम करो, फिलहाल हम तुम्हारी सुरक्षा का इंतजाम करते हैं। तुम फिलहाल कुछ दिन के लिए स्कूल जाना बंद कर दो, समझे? जल्दी कुछ करो विजय। हम कुछ करते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। हम तुम्हें बाद में फोन करते हैं। क्या हुआ विजय? वो रज्जन बस साला जया के इज्जत पर हाथ डाला हूँ, हम उसका खून पीटेंगे। चाबी ला गाड़ी का, गाड़ी का चाबी ला। चाबी नहीं काका, काका नहीं बताने से काम नहीं विजय। काका हम क्या करें? जब मुसीबत में हम उसका इंतजाम भी हो जाएगा। हमारी मानो तो जया से जल्दी से शादी करो और उसको घर ले आओ ताकि तुम निश्चिंत हो जाओ। ऐसे समय में इससे बेहतर उपाय और कुछ नहीं है। काका पर अभी इस वक्त जया का क्या इंतजाम होगा? अरे उसकी चिंता तुम मत करो। हम नागा को कह दिए हैं कि 4 बंदूकधारी 24 घंटा जया के घर का पहरेदारी करेगा। लेकिन ऐसे समय में तुम्हारा भी उससे मिलना ठीक नहीं है। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमको टाइम पर पता चल गया, नहीं तो काका ये सोचने वाला बात है कि हर बार हम लोग की हर बात का जानकारी दुश्मन तक कौन पहुंचाता है। हम लोग के बीच कौन है वो विभीषण जो इधर का सूचना उधर देता है? ये चिंता भी जल्दी दूर हो जाएगा। उस खुफिया का नाम पता लगाने का इंतजाम हम कर दिए हैं।